सुप्रभात बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि आज पाठ 4 की पुनरावृत्ति सुभाष सानी का मैं अनुवाचन कार्य करने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुने। वैसे यह एक बार पढ़ाया जा चुका है, लेकिन कुछ बच्चों को इस श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आया है, जिन्होंने बाद में मुझे बताया। तो मैंने कहा था कि रिवीजन करवाते समय मैं वो अच्छी तरह से आप लोगों को पुनः समझा दूंगी। तो बच्चों इस बार आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब इसके बाद परीक्षा ही है। तो उत्सवे व्यसने च दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने चायः तिष्ठत सा बंधवा। त्योहार में, संकट के समय और राष्ट्र पर विपत्ति आने के समय राज दरबार में और शमशान घाट पर जो आपका साथ दे, जो आपके साथ रहे, वही जो है आपका सच्चा मित्र है, वही आपका सच्चा बंधु है। न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्था। ना कोई किसी का मित्र, ना कोई किसी का शत्रु है। यह उसके व्यवहार से पता चलता है कि कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है। न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्था। न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से पता चलता है, उसके व्यवहार से यह पता चलता है कि कौन किसका शत्रु है और कौन उसका मित्र है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता है। जो अपनी बुद्धि, इस श्लोक का अर्थ है बच्चों की, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके पास अपना विवेक नहीं है, उनका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता है। शास्त्र भी उन्हें ज्ञान, जब आपके अंदर ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है, तो ये बड़े बड़े शास्त्र आपको क्या ज्ञान देंगे। तो इसका अर्थ यही है कि जैसे उदाहरण दिया हुआ है बच्चों, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जैसे नेत्रहीन का दर्पण जो है, नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार होता है, वैसे बुद्धिहीन के लिए शास्त्र बेकार होता है। जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं, अपना विवेक नहीं है, उसका शास्त्र उसको ज्ञान नहीं दे सकता है। शास्त्र भी उसको कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। जैसे नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार होता है, नेत्रहीन का दर्पण कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह से बुद्धिहीन का शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता है। आलस्य कुतो विद्या विदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमृतस्य कुतः सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धन नहीं तो मित्र कहाँ और मित्र नहीं तो सुख कहाँ। इसका अर्थ है कि जो आलस करते हैं उनको विद्या नहीं आती है, जिनके पास विद्या नहीं है उनको धन नहीं मिलता, जिनके पास धन नहीं उनके पास मित्र नहीं होते, और जिनके पास मित्र नहीं होते उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अति लोभो न कर्तव्यो लब्धम नैव परित्याजेत अतिलोभ है सर्वस्य नाशा भवति निश्चितम। अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, और जो आपके पास है उसका परित्याग भी नहीं करना चाहिए। यानी थोड़े से में संतुष्ट हो जाना चाहिए, संतोष करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें ज़्यादा सा नहीं मिला तो हम थोड़ा सा नहीं लेंगे, कि आधी छोड़ पूरी पे धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। ये एक कहावत है कि जो आधा मिल रहा है उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हम इसको नहीं लेंगे उसको भी फेंक दो और ढेर सारे की तरफ दौड़ो, पता चला ना वही मिला ना यही मिला। तो यहाँ कहा गया है कि अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, और जो आपके पास है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लोभ करना सर्वनाश का कारण निश्चित है। अत्यधिक लोभ करना सर्वनाश का कारण है, यानी जो अत्यधिक लालच करते हैं उनका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ बच्चों यही है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में हमें
संतुष्ट रहना चाहिए। यथा चित्तम यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधूनाम एक रूपता। सज्जनों की प्रवृत्ति एक समान रहती है, जैसी उनकी वाणी वैसा उनका मन, जैसा उनका मन वैसा उनका कर्म। यथा चित्तम जैसे उनका मन, यथा वाचम वैसे उनकी वाणी, यथा वाचा तथा क्रिया और जैसे उनकी वाणी वैसे उनकी क्रिया। चित्ते वाची क्रियायाम, चित्त मन वचन और क्रिया तीनों उनके समान होते हैं। उनके जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका मन वचन और क्रिया तीनों एक जैसा, जो बोलते हैं जो मन में है वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। तो ये आपके श्लोक का अर्थ हो गया। एक बार मैं इसे फिर बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। पहले का अर्थ है बच्चों, उत्सवे व्यसने चय दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लव। उत्सव में, व्यसने चय त्योहार में, त्योहार के समय या राष्ट्र पर विपत्ति आने के समय, राज दरबार में और शमशान घाट पर जो आपके साथ रहता है, जो आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र है। उत्सवे व्यसने च दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च या तिष्ठत सा बंधवा। वही आपका सच्चा मित्र है जो उत्सव में, संकट में और संकट पड़ने पर, उत्सव में और राष्ट्र पर विपत्ति आने पर और राज दरबार में, शमशान घाट पर जो आपके साथ होता है वही आपका सच्चा मित्र है। न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राण विपवस्था। न कोई किसी का शत्रु होता है, न कोई किसी का मित्र होता है। यह उसके व्यवहार से पता चलता है कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु। यदि आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो आप मेरे मित्र हैं, दुख में मेरा साथ दे रहे हैं तो आप मेरे मित्र हैं, सिर्फ सुख में साथ दे रहे हैं और मतलब से आप मेरे पास आ रहे हैं तो आप ही मेरे शत्रु हैं। तो जैसा आपका व्यवहार है वैसे ही आप यह पता चलता है कि शत्रु और मित्र कौन है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, शास्त्रम तस्य करोति की, शास्त्र उसका क्या करेगा, या शास्त्र का वह क्या करेगा, या शास्त्र उसका क्या करेगा। जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो वह शास्त्र का क्या करेगा या शास्त्र उसका क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करति, जैसे नेत्रहीन के लिए नेत्रहीन का दर्पण कुछ नहीं कर सकता या नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार होता है, उसी तरह से बुद्धहीन का शास्त्र कुछ नहीं कर सकता और बुद्धहीन के लिए शास्त्र बेकार होता है। आलस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमृतस्य कुतः सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ और धन नहीं तो मित्र कहाँ। यानी आलसी के पास विद्या नहीं होती, विद्याहीन के पास धन नहीं होता, धनहीन के पास मित्र नहीं होते और जिसके पास मित्र नहीं होते उन्हें सुख नहीं प्राप्त होता है। अति लोभो न कर्तव्यो लब्धम न परित्याजेत, अति लोभ है सर्वस्य नाशः भवत् निश्चितम। अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए और जो आपके पास है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, यानी जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अति लोभ है सर्वस्य नाशः भवति निश्चितम, अत्यधिक लालच करना जो है नाश निश्चित है। जो अत्यधिक लालच करते हैं उनका नाश निश्चित है, इसलिए अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। यथा चित्तम यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। सज्जनों की प्रवृत्ति जैसे उनका मन वैसे उनकी वाणी, जैसे उनकी वाणी वैसे उनकी क्रिया, यह सज्जनों में समानता होती है। यही सज्जनों की एक रूपता होती है। सज्जनों की एक रूपता यही होती है कि जैसे जो उनके हृदय में है वही वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वही वह करते हैं। तो बच्चों ये रहा इस श्लोक का अर्थ, आप लोगों ने जान लिया। अब जिसको फिर बाद में कोई दिक्कत हो रही है वो पुनः जो है कांटेक्ट करेंगे।
मैं उन्हें समझा दूंगी। और मैं एक शब्द का उत्तर आपको बता दे रही हूँ। एक पद में उत्तर, राजद्वारे संसाने चा का तिष्ठत् बंधवा मित्राण रिपवा चा केचन जायन्ते व्यवहारेण का विद्याम ना प्राप्नोत आलसा, आलसी जो होते हैं। अविद्या किम न प्राप्नोत धनम, जिसके पास विद्या नहीं उसे क्या नहीं मिलता? धन। किम न कर्तव्यम, अत्यधिक लालच, अतिलोभम, अत्यधिक लालच। केसाम चित्ते वाची क्रियाम चा एक रूपता बहुत साधुना। तो यह आपका जो है एक शब्द का उत्तर हो गया। अब बाकी का अभ्यास काल मैं आपको अगले टर्म में करवा दूंगी। धन्यवाद।